इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन के थर्ड पार्ट में अब हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन देखेंगे। अब हमारा ब्लॉकचेन चेन ऑफ ब्लॉक्स को मिला के बनता है, तो हमें एक ब्लॉक को डिटेल में स्टडी करने के लिए उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज जो ब्लॉकचेन में हम यूज़ करते हैं पहले उसे हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में हम वही सब स्टडी करेंगे। सो पहला पॉइंट है नोड। नोड क्या होता है? अब हमारे जितने भी मोबाइल डिवाइसेस है, जितने भी लैपटॉप्स है, वो सब जब ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं तो इन मोबाइल, इन लैपटॉप, इन डिवाइसेस को हम नोड कहते हैं। ठीक है। नाउ अब पार्टिसिपेट करने से क्या मतलब है? मतलब ये डिवाइसेस ब्लॉकचेन नेटवर्क में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के थ्रू। सिंपली हम वॉलेट्स यूज़ करके ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉलेट्स लाइक मेटामास्क, बाइनेंस, एक्सेट्रा। सेकेंड मेथड क्या है? हम ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना है तो हम बिटकॉइन कोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें इथेरियम नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए हम ओपन इथेरियम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब जब हम इन सब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर, हमारा डिवाइस ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ सिंक में आ जाएगा। और एक बार जैसे ही हमारा डिवाइस ब्लॉकचेन नेटवर्क के सिंक में आ गया, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है ब्लॉकचेन के, या फिर जैसे कि हम अगर बिटकॉइन के नेटवर्क में अगर पार्टिसिपेट किए तो जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी लेजर्स है बिटकॉइन के, वो सब हमारे डिवाइस में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वही हमारा सेकंड पॉइंट है। तो हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं एक बार। These interconnected nodes have copy of blockchain ledger. In blockchain technology, peer-to-peer architecture, every node maintains complete updated copy of blockchain ledger और database. जैसे हम बिटकॉइन या फिर ब्लॉकचेन नेटवर्क में ज्वाइन होंगे और जितने भी हमारे नोड्स हैं, जितने भी हमारे मोबाइल डिवाइस है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स है, जो भी इन ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, जितने भी, ये हमारा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है और ये सब हमारे नोड्स हैं। तो जितने भी नोड्स हमारे इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट किए हैं, सब डिवाइसेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, जितने भी लेजर्स हैं, सब इंस्टॉल हो जाएंगे और सब के कॉपी सब लेजर्स में, सब नोड्स में मेंटेन रहेंगे। ठीक है। नाउ नोड्स मेंटेन कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन एंड प्रिजर्व इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लॉकचेन। नाउ जैसे कि हमारा ये लेजर है, इसका कॉपी सब नोड्स के पास होगा, तो हमारे लेजर के, हमारे डाटा का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगा। इंटीग्रिटी मतलब उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकता है। ठीक है। वो डाटा पूरा एक्यूरेट होगा और वो डाटा कंप्लीट होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे नोड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन।